कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees,
All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhe Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में, जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखा है, श्रील प्रभुपाद का अनमोल चरित्र। तो हम प्रत्येक रविवार को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे अपना प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। और वो कानपुर भी गए, वहाँ जाकर कुछ महीने रहे वृंदावन को छोड़कर, लेकिन कुछ ऐसा खास प्रभाव नहीं रहा या परिणाम नहीं रहा। फिर वो वापस आते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं, और वृंदावन में निवास कर कर श्रील प्रभुपाद जी फिर से मुंबई जाते हैं प्रचार आदि के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रील प्रभुपाद का जो हृदय है पूर्ण रूपेण प्रचार के कार्य के लिए समर्पित है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र क्या है? प्रचार ही सार है। हाँ, प्रचार करना कृष्ण भावना का वही सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए गोपिकाएं कहती है भूरिदा जनहा, कि कई अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े दानी हो सकते हैं, दाता हो सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण की महिमा का प्रचार करता है उससे बढ़कर दानी या दाता इस संसार में कोई अन्य नहीं है। इसलिए गोपिकाओं ने उनकी स्तुति की है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, क्योंकि कृष्ण की कथा इस संसार के तापित जीवों के लिए एकमात्र सांत्वना या शांति प्रदान करने वाला सर्वोत्तम कार्य है। तो ऐसे कृष्ण कथा, कृष्ण महिमा का जो प्रचार करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए भगवद गीता के अंत में भगवान ने कहा, 12वें अध्याय में तो कई जगह कहा ये भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं सब में मुझे कौन व्यक्ति प्रिय है? जो मेरे संदेश का प्रचार दूसरों को करता है, इस संदेश को आगे बढ़ाता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ये वास्तव में हमारे गौड़िया आचार्य हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आगे ले जाने के लिए तैयारी का प्रदर्शन किया है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ वर्णन आता है, और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भगवान चैतन्य ने कहा था
प्राणिनाम उपकाराय, अर्थात सभी जीवित प्राणियों के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए युद्ध के मैदान में रेड क्रॉस के लोग घायलों को प्राथमिक चिकित्सा करते हुए पहले उनको लेते हैं, जिनके बच जाने की आशा रहती है। यद्यपि उनके मन में सभी घायल सैनिकों के प्रति समान भाव होता है, किंतु जिनके बचने की आशा नहीं रहती, कभी कभी उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का एक छोटा सा आर्टिकल दिया है, जिसमें प्रभुपाद जी एक उद्योगपति थे वेद प्रकाश, उनको ये संदेश लिखते हैं और अपना विचार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। किस लिए प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं तो भारत के सभी शहरों में जाता हूं या जाने के लिए सक्षम हूं, कलकत्ता गया हूं, बॉम्बे गया हूं, कानपुर गया हूं, दिल्ली गया हूं, तो मैं न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकता? ये विचार उनको आया। कानपुर यात्रा से आने के बाद प्रभुपाद जी जब वृंदावन आए, अपने अकेले कमरे में जब बैठे, तो उन्होंने देखा कि मैंने अंग्रेजी में प्रचार कार्य किया है, अंग्रेजी में भगवत दर्शन पत्रिका आदि लिखी है, तो मैं इन भारत के कई शहरों में गया हूं, तो मैं न्यूयॉर्क अमेरिका क्यों नहीं जा सकता? वहां भी मैं जा सकता हूं, वहां मुझे हजारों लोग मिलेंगे जो अंग्रेजी भाषा समझते हैं, जानते हैं, और मैं चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार अंग्रेजी भाषा में करना चाहता हूं, जो मेरे गुरु महाराज की इच्छा थी। ऐसा विचार उनके मन में आया। उन्होंने कहा अमेरिका जाना कोई छोटी चीज नहीं है, उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता है। तो अभी अभी कानपुर में किसी उद्योगपति से मिलकर आए थे, बिजनेसमैन एक व्यक्ति था जिससे मिलके आए थे, और उन्होंने उनको लिखा, पत्र लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरा जो किराया है या किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति मेरा सहायता करे, कोई जिसके द्वारा मैं अमेरिका पहुंच जाऊं और वहां अंग्रेजी भाषा में प्रचार करूं। तो ये उद्योगपति थे कानपुर के, जिनका नाम था वेद प्रकाश। उनको प्रभुपाद ने एक विचार अपना प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद ने उसकी शुरुआत की है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है प्राणिनाम उपकाराय। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब एक व्यक्ति को सदैव दूसरों के हित के लिए सोचना चाहिए। इस संसार में लोग अशांत, दुखी, निराशा मैं क्यों है, सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उसका एकमेव कारण है कि बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने उदर भरण के बारे में सोचते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, और हम किसी अन्य के लिए जीवित नहीं रहना चाहते। मतलब दूसरों के हित के लिए थोड़ा भी विचार हमारे अंदर नहीं आता। संस्कृति तो इतनी गंदी हो गई है कि कोई अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचता है। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनको उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। बच्चे उनको घर से बाहर कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने इतना कष्ट उठाया है, जब मैंने जन्म लिया, बड़ा हुआ हो, उसकी गणना नहीं की जा सकती, इतना कष्ट आदि उन्होंने सहा है। तो लेकिन जीव क्या है, केवल अपने बारे में सोचता है, इसलिए उपकार करने की भावना नहीं है। इसलिए वास्तविक जीवन किसका है? जो दूसरों के हित के लिए जीवित रहता है, उसका जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद ने पहली लाइन उनको लिखी, उस व्यापारी बिजनेसमैन को, प्राणिनाम उपकाराय, दूसरे प्राणियों के हित के लिए व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए। और जब हम समाज दूसरों के लिए जीवित रहते हैं, तो सबसे ज्यादा आनंद हम अनुभव करते हैं, सबसे ज्यादा संतुष्टि या शांति की अनुभूति हमें होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कहा करते थे, भगवान कृष्ण के उस संदेश को बोला करते थे। प्रभुपाद कहते थे कि जब कृष्ण गव्य चराने के लिए गोवर्धन की ओर निकले, तो वो बलराम जी के साथ थे, और जब बलराम के साथ थे तो उन्होंने कहा, जब
जा रहे थे तो वृक्ष ऐसे नीचे झुक रहे थे। तो कृष्ण ने कहा, बलराम देखो ये बड़े बड़े महात्मागण आपको प्रणाम कर रहे हैं। बलराम कहते, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप ही तो परम भगवान हैं, ब्रज की हर चीज आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए ऐसे उपस्थित होती है। भगवान वृक्षों को महात्मा कहते हैं। हाँ, मतलब कृष्ण कहते हैं वृक्षों से श्रेष्ठ कोई महात्मा नहीं है। और वृक्ष ऐसा जीव है या ऐसा व्यक्तित्व है कि वो स्वयं के लिए कुछ नहीं जीता, हर चीज दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के लिए जीवित रहता है वृक्ष। भगवान कहते, देखो इनसे बढ़कर उपकार करने वाला, दूसरों का हित करने वाला कोई अन्य नहीं है। कोई व्यक्ति उनको काटने आता है और काटकर, कई टहनियां काटकर उसके नीचे आराम करता है, फिर से आधा काटता है। हाँ, इसलिए वो कहते, काटी ले ही वृक्ष किछु ना बोला है। चैतन्य चरितामृत में आता है, वृक्ष को काटने से भी वो कोई बोलता नहीं है, कंप्लेंट नहीं करता है। वो कहता है छाया ले लो, फल ले लो, जल ले लो, सब देना चाहता है। इस कारण से कृष्ण वृक्षों का गुणगान करते हैं और वो कहते हैं कि ये वृक्ष हैं जो असली महात्मा है, जो दूसरों के लिए जीवित रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अपने लिए तो मैं करोड़ों जीवन यापन कर दिए, अपने लिए जिया, लेकिन मुझे दूसरों के लिए जीवित रहना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अरे तुमने कई जीवन अपने लिए जिए, इंद्रिय भोगों में लगा दिए, परिवार के लिए लगा दिए, समाज के लिए लगा दिए, भौतिक तृप्ति के लिए। एक जीवन आप कृष्ण को देकर देखो। हाँ, केवल एक जीवन आप कृष्ण को दो और उस जीवन के द्वारा आप हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हो, ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे। तो प्रभुपाद की ये इच्छा थी जीवों के कल्याण के लिए, तो यहाँ प्रभुपाद उनको समझा रहे हैं। भारत में स्वराज्य मिलने के बाद भी लोगों की मनोवृत्ति अधिकतर इंग्लैंड निर्मित विचारों पर आधारित है। ये एक लंबी कहानी है, किंतु संक्षेप में भारत के नेता धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर हर वस्तु में विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक संपदा की निधि को सावधानी पूर्वक ताक पर रख दिया है और वे पश्चिम की भौतिकतावादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने में लगे हैं। उनके सभी कार्य गलत निर्णयों वाले, निराश, अपूर्ण और छद्म से भरे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, भारत को स्वराज्य मिला, लेकिन लोगों की, नेताओं की मनोवृत्ति ये खत्म नहीं हुई। विदेशों जैसा जीवन यापन करना चाहते हैं। मेड इन अमेरिका या मेड इन अलग अलग जो हैं वस्तुएं इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए हैं कि भारत के पास जो आध्यात्मिक संपदा है, जिसके द्वारा वो सारे जगत के लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है, सारे जगत के जीवों का कल्याण कर सकता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। भारत के नेताओं का तो है ही नहीं, और जो भारत में जन्मे हुए लोग हैं उनका भी ध्यान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भारतीय सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है। कैसे? बल्कि भागवतम में तो बोला गया है, देवतागण आकाश में ऐसे नीचे देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कब हमारा सौभाग्य उदित होगा, भारत भूमि में हमें जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेने से भगवत भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भारत के लोग भगवान के सबसे नजदीक हैं, लेकिन भगवान की ओर उन्होंने अपनी पीठ की हुई है और वो देख कहाँ रहे हैं? विदेश की ओर, अमेरिका की ओर देख रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, मैं अमेरिका में हूं, यहां मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये लोग कृष्ण से इतने दूर हैं, लेकिन इन्होंने अपना मुख कृष्ण की ओर किया है। निश्चित रूप से एक दिन ये कृष्ण के चरणों को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो कृष्ण की ओर पीठ किए हैं, और भाग्यशाली वो है
जो कृष्ण की ओर अपना मुख किए हुए हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वो जो उद्योगपति हैं वेद प्रकाश जी, उनको समझा रहे हैं कि भारतीय जो संपदा है वो है अध्यात्म, भगवत गीता, भागवतम, भगवत सेवा। भारत का वैदिक ज्ञान ऊपर लिखित सभी दोषों से मुक्त है, लेकिन हम भारतवासियों से वर्तमान में ऐसे आश्चर्यजनक वैदिक ज्ञान की उपेक्षा हो रही है। ये उसके गलत उपयोग के कारण है। ये वेदांत सूत्र हमारे देश में विभिन्न दलों के अनाधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस तरह जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। भारत के नेताओं, उद्योगपतियों और योजना निर्माताओं के नवजात राष्ट्रीय उत्साह में वेदांत सूत्र या भगवत गीता के भी संदेश को समझने का समय या इच्छा नहीं है। मानवता के कार्य आप बिना सही मार्गदर्शन के नहीं कर सकते। अस्तु विदेशों में प्रचार करने के लिए मेरे विचार का आशय यह है कि वे ज्ञान की भौतिक वृद्धि से ऊब गए हैं। वे वेदांत सूत्र या भगवत गीता के मार्गदर्शन भरे संदेश को आधिकारिक ढंग से पाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि जब यूरोप और अमेरिका आदि के लोग उसे स्वीकार कर लेंगे तो भारत भी पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन को लौट आएगा, क्योंकि भारतवासियों की इस समय अपनी ही संपत्ति की उपेक्षा करके भीख मांगने की आदत हो गई है। कितने कठोर और महत्वपूर्ण शब्द प्रभुपाद ने लिखे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, बल्कि इतना प्रभुपाद के अंदर वो कन्विक्शन था। ये चीज वहां वृंदावन में लिखी प्रभुपाद ने, जब कोई इस्कॉन का नामो निशान नहीं था। जब पहली बार उनके हृदय में ये विचार आया कि मैं भारत के अन्य शहरों में जाता हूं तो मैं न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकता, तब प्रभुपाद ने ये लिखा और प्रभुपाद ने कहा, मुझे ये भरोसा है कि ये जो यूरोप आदि के लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, इनको भगवत गीता का संदेश दिया जाए तो वो निश्चित रूप से इसको स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भौतिकता से बहुत अधिक उन्नति की है, बहुत आगे बढ़े हैं वो लोग, और उससे वो लोग ऊब गए हैं। हाँ, भारतीय लोग बहुत पीछे हैं भौतिक उन्नति में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जब वहां जाने का अवसर मिलेगा और उनको गीता का संदेश प्रस्तुत करूंगा तो निश्चित रूप से वो लोग भगवत गीता को स्वीकार करेंगे, और वो लोग जब भक्त बनेंगे और फिर वो लोग भारत आएंगे तो भारत के लोग जग जाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं, भारत भी पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन को लौट जाएगा। मतलब भारतवासी भी फिर से कृष्ण भावना को बहुत तीव्र गति से स्वीकार करेंगे। मानो ये प्रभुपाद की भविष्यवाणी थी अमेरिका जाने के पूर्व। आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में मानो क्रांति आ गई है। अभी किसी भी शहर में इस्कॉन के मंदिरों में जाओ, जगह नहीं है। किसी भी धामों में चले जाओ, सब जगह और लोडेड धाम है, ट्रैफिक से फुल है, हजारों लोग आ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये वही चीज कही थी, पहले वहां के लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, वो लोग यहां आएंगे, धीरे धीरे भारत का जो आध्यात्मिक संपदा है वो वापस आ जाएगी और लोग फिर से कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे। ये मेरा दृष्टिकोण है। लेकिन जो भी हो, हमें केवल सेवा के अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद कहते ये मेरा दृष्टिकोण है, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा करूं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, एक भक्त की जो सबसे बड़ी संपदा है, धन है, वो भगवान की सेवा है। ये जीवन प्राप्त करके उसने अपने जीवन में भगवान की सेवा कितनी की है वो महत्वपूर्ण है। तो हमें ये सुअवसर मिला है श्रील प्रभुपाद के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का। तो जो भी हमें लाभ मिला है और जो अवसर मिला है, पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा करने में लगाना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामी थे जिन्होंने अपने जीवन का सारा जो समय है
अपने जीवन को पूर्ण रूपेण वृंदावन आकर कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। और ये हमेशा ये चिंतित रहे कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना, मंदिर जाने के लिए, कथा सुनने के लिए, सेवा के लिए लोग बहाने मारते हैं और कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। और वास्तव में हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि अगले क्षण कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। हाँ, कभी भी हम माया के द्वारा भगवान की ये जो शक्ति है, भौतिक शक्ति के द्वारा कुचले जाने वाले हैं। हाँ, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आज हमें अवसर है बलराम हॉल में बैठकर कथा सुनने का, लेकिन गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते कि कल मेरे पास अवसर होगा और फिर से मैं कृष्ण कथा सुनूंगा, भक्तों का संग करूंगा। हाँ, क्योंकि श्वास निर्धारित है और हमारे पास वास्तव में समय नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, हमेशा सामने रखो कि कैसे मैं इसका सदुपयोग करूं और अधिक से अधिक भगवत सेवा में इसका इस्तेमाल कैसे करूं। क्योंकि ये जो शरीर है ये मूल्य रहित है जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते। जब हम इसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, ये बहुत मूल्यवान हो जाता है। इतना मूल्यवान कि भगवान उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, हमारे भक्त के शरीर को पकड़ के रखते हैं। हाँ, जैसे सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आए तो उन दिनों तो कोई ऐसा जल नहीं था, कोई कहा किसी भी जगह जल पान करते थे। वो जगन्नाथपुरी के लिए निकले, रास्ते में भी कोई ऐसे पानी नहीं था। जहां भी पानी मिले वो पीकर जा रहे थे। तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े आ गए और उसमें से पस निकलने लगा, गंदगी निकलने लगी, मतलब बदबू इतनी होने लगी कि कोई साधारण व्यक्ति नजदीक नहीं आता। फिर भी सनातन गोस्वामी जा रहे थे जंगलों को पार करते करते कि जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा। अभी ये शरीर तो पूरा खराब हो गया है, अभी शरीर का करूंगा क्या मैं? जाकर कमल नयन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करूंगा और उनके रथ के आगे इस शरीर को लेटा दूंगा और अपने प्राणों को जगन्नाथ के सामने त्याग कर दूंगा, प्राण त्यागूंगा। ऐसा विचार करके जब वो गए, जैसे गए तो वहां हरिदास ठाकुर एक कुटिया में रहते थे। हरिदास ठाकुर के पास गए, उनके निकट निवास किए। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन मिलने आया हरिदास ठाकुर को। तो उन्होंने देखा कोई और भी मुझे प्रणाम कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, वृंदावन से सनातन गोस्वामी आपको आए हैं और वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी प्रणाम करके जैसे उठे तो ऐसे पीछे होने लगे। उन्होंने सोचा मेरे शरीर से बदबू आ रही है, हाँ, सारा घाव से भरा पड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो देखा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, कहा कि हे, तो सनातन गोस्वामी दूर हट रहे थे, कहते प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कहते अरे तोमा स्पर्शे, तुम्हारा स्पर्श करने से आत्मा पवित्र थे, मतलब तुम्हारा स्पर्श करके मैं पवित्र हो रहा हूं। आप जैसे भक्त का स्पर्श करने मात्र से जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं, मैं आपका स्पर्श करने मात्र से पवित्र हो रहा हूं। और उन्होंने जब महाप्रभु को पता चला कि अपना शरीर रथ के नीचे डालने वाले हैं, मतलब त्याग करने वाले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ, हरिदास ठाकुर को बोले कि इसको समझाओ, इसका जो ये शरीर है ना, ये इसका नहीं है, ये किसकी संपत्ति है? मेरी संपत्ति है, कृष्ण की भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? ये मेरी संपत्ति है और इस संपत्ति के द्वारा मुझे कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा करवानी है वृंदावन में। इसलिए तो हे सनातन, मैंने आपको वृंदावन भेजा है, क्योंकि आपके शरीर के माध्यम से मुझे वृंदावन की सर्वोच्च सेवा स्थापित करनी है। हाँ, तो उस समय
हाँ सोच सकते, हम देख सकते हैं कि जब आप अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाते हो तो वो कृष्ण की बहुत बड़ी संपदा बन जाती है। साधारण नहीं रहता वो शरीर दिव्य हो जाता है। ये शरीर में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश त्रिधातुओं से बना हुआ ये शरीर है। इसका कोई मूल्य नहीं है। मरे हुए शरीर का कोई मूल्य देता है? नहीं देता है। लेकिन यही शरीर जब आप कृष्ण की सेवा में लगाते हो तो कृष्ण के आंखों के सामने उसका इतना मूल्यवान हो जाता है वो शरीर, कृष्ण उसको छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, इसलिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे सौभाग्य का क्या वर्णन करें। हाँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें महान सौभाग्यशाली बनाया है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन केवल एक योग्यता है कि श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम सब किसी ना किसी प्रकार से आए हैं और उन्होंने हमें सौभाग्यशाली बनाया है। और कृष्ण के आंखों में हम बड़े हो सकते हैं। इस शरीर का मूल्य बढ़ सकता है यदि ये जीवन प्राप्त करके हम कृष्ण की सेवा करें। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि जो भी हो, लेकिन हमें केवल सेवा का अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा सेवा प्राप्ति के लिए लालायित होना चाहिए कि कैसे मुझे कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। और कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है भक्तों के संगति में। इसलिए वैष्णवों का संग अति महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये शरीर कृष्ण की संपदा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा कृष्ण की सेवा करो। इसलिए ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उसके द्वारा और इंद्रियों का उपभोग में करो और सदृढ़ हो जाओ, निरोगी हो जाओ, ताकि इस संसार का मैं भोग कर सकूं। उसके लिए नहीं, इस शरीर का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि जिसके द्वारा मैं कृष्ण की, गुरु की, वैष्णवों की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। वो भावना होनी चाहिए। और ऐसा भावना हो तो कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण किसी न किसी बहाने हमें अपने चरणों की सेवा प्रदान करते हैं। और ऐसी चरणों की सेवा, भगवान की सेवा का नशा किसी को लग जाए तो वो सेवा से दूर नहीं हट सकता। मतलब कई ऐसे भक्त हैं, हाँ, वो सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। और हम भक्त हैं, सेवा का नाम सुनते ही दौड़ने लगते हैं, कृष्ण की ओर, सेवा की ओर नहीं, दूर दौड़ने लगते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद के बारे में यहां लिखते हैं, प्रचार को अधिक व्यापन बनाने का उनका एक तरीका बैक टू गॉडेड की प्रतियां भारत के बाहर के देशों को भेजना था और अनुदानकर्ता बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये प्रसिद्ध किया कि अनुदानकर्ता का नाम पत्रिका के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाएगा। उनकी आकांक्षा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करने, पत्रिका की अधिक से अधिक प्रतियां छापने और उसे 50 से अधिक देशों को भेजने की थी। हाँ, जैसे मैंने पिछले रविवार को भी कहा था, प्रभुपाद कहा करते थे कृष्ण की सेवा के लिए छोटा मत सोचो। क्या सोचो? बड़ा सोचो। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे थिंक बिग। भगवान की सेवा के लिए बड़ा सोचो। तो प्रभुपाद यहां पत्रिका भेजने की बात कर रहे हैं अमेरिका या किसी विदेशों में। वो ये नहीं सोच रहे कि बस किसी एक देश में एक बैक टू गॉडेड की पत्रिका चली जाए। नहीं, वो कह रहे हैं 50 देशों में मुझे भेजना है। देखिए, उनके पास धन नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा करने की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी। उसी प्रकार से हमें भी भगवान की सेवा करने की बड़ी इच्छा रखनी चाहिए। भगवान की सेवा के बारे में बड़ा सोचना चाहिए। फिर भगवान क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। यदि हम सिंसियर हैं, निष्कपट भावना से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हाँ, सब प्रकार की सुविधाएं कृष्ण देते हैं, हाँ, न चाहते हुए भी। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने कभी छोटा नहीं सोचा,
कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा बड़ा उन्होंने सोचा है। और कृष्ण की सेवा के लिए सबसे अच्छी चीजें प्रभुपाद कहा करते थे, बेस्ट क्वालिटी की चीजें कृष्ण की सेवा में लगाई जाए। हमारी इंद्रिय उपभोग के लिए क्यों? प्रभुपाद कहते थे कृष्ण ही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। हाँ, उन्होंने संख्या निश्चित कर दी। हाँ, उन्होंने ये भी लिखा कि कौन से देश में कितनी पत्रिकाएं भेजनी है। अमेरिका को 10,000 पत्रियां भेजनी है, अर्जेंटीना को 500, बेल्जियम को 500, ब्राजील में 500, बर्मा को 1000, कनाडा को 500, चिली को 500, चीन को 10,000, रूस को 10,000, इंग्लैंड को 10,000 आदि आदि। लेकिन अनुदान करता और अनुदान कभी हाथ नहीं आए और बैक टू गॉडहेड की योजनाएं कभी सफल नहीं हुई। हाँ, तो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया कि मुझे धन प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा मैं ये पत्रिकाएं आगे बढ़ाऊं, लेकिन संघर्ष छोड़ा नहीं उन्होंने। कई बार जो असफलताएं हैं वो आती है, बल्कि कृष्ण हमारे दृढ़ निश्चय या विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कितना निष्ठावान ये भक्त है, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए मानो कई प्रकार की विफलताएं प्रभुपाद के पूरे जीवन में हमें दिखने को मिलती हैं, लेकिन प्रभुपाद पीछे हटे नहीं। एक एक विफलता मानो एक एक सीढ़ी बनी है जिसके ऊपर प्रभुपाद ने पांव रखा और आगे की सेवा की चिंता करने लगे और आगे की योजना बनाने लगे। अभय ने पाया कि एक ओर भारत के शिक्षित और संस्कृत वर्ग के लोग अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को ठुकरा रहे थे, तो दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति की जनता हिंदुत्व के नाम पर प्रचारित परस्पर विरोधी और अनधिकृत सिद्धांतों की बाढ़ से उलझन में पड़ रही थी। इसका एक चौंका देने वाला दृष्टांत उनके सामने तब आया जब वे 1958 की ग्रीष्म ऋतु में बंबई में प्रचार कर रहे थे। एक ऐसे समुदाय द्वारा भागवत सप्ताह का विज्ञापन किया जा रहा था जिसकी शिक्षाओं का भागवत के सच्चे परंपरा रूप से विरोध था। भागवत श्रीमद् भागवतम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र था, कृष्ण का साहित्यिक अवतार था, किंतु भागवत सप्ताह के आयोजक भागवत का उपयोग निर्विशेषवाद सिखाने और कृष्ण के महत्व को हीन बनाने में कर रहे थे। मित्रों के माध्यम से अभय को ऐसी अपमानजनक बैठकों के बारे में मालूम हुआ और अंत में 28 जुलाई 1958 को उन्होंने भागवत सप्ताह के मुख्य आयोजक श्री रतन जी को ये प्रार्थना करते हुए लिखा कि वे भागवतम से अपने को दूर रखें। तो प्रभुपाद ने देखा कि भारत में ये बीमारी है, मानो भागवत की कथा हो रही है, गीता के व्याख्यान हो रहे हैं। जैसे पिछले रविवार को भी हमने कहा था कि प्रभुपाद जी जब मुंबई गए और गीता के व्याख्यान सब बड़े बड़े नेताओं से सुने, बड़े बड़े मंडलेश्वर महात्मा लोगों से, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या था? भगवत गीता से ही कृष्ण को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो उसी प्रकार से मुंबई में जब प्रभुपाद गए थे, प्रभुपाद ने एक चौंकाने वाली घटना देखी कि भागवत सप्ताह का आयोजन किया है, लेकिन वो आयोजन करके जो कथाकार है वो भगवान को निर्विशेष निराकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कृष्ण को महत्वहीन बना रहे हैं, भागवतम से कृष्ण को निकाल रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद को यह सहन नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा, जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनको प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा ऐसी भागवत कथा से दूरी बना के रहना चाहिए। इसलिए आज भी ऐसी हजारों कथा होती हैं या कथाकार हैं जो भागवत में कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस रूप में स्थापित किया है। भागवत का प्राकट्य ही इसी बात के लिए है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं को स्थापित करने के लिए कि परम भगवान कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है और वही परम भगवान है। उसी बात को शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम के प्रथम स्कंद में 25 अवतारों का वर्णन किया और कहा एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार आदि हैं वो भगवान के अंश और कला है, लेकिन भगवान परम भगवान कौन है? कृष्ण है। तो पूरा भागवतम कृष्ण को स्थापित करता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे भागवतम के जो मूल नायक है, असली जो हीरो है वो कृष्ण है। लेकिन आजकल जो भागवत कथा करते हैं वो कृष्ण को स्थापित नहीं करते हैं भागवतम के माध्यम से, किसी अन्य चीजों को स्थापित करने में लगे रहते हैं। और इस कारण से इतनी भागवत कथाएं होने के बावजूद भी लोगों की ये धारणा स्पष्ट है नहीं कि कृष्ण परम भगवान है और ये जीवन उनकी सेवा के लिए मिला है और हम उन्हीं के अंश हैं। ऐसी जो क्लियरिटी है, स्पष्टवादिता है, वो लोगों में दिखाई नहीं देती और फिर से लोग अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नाना देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा अर्चना आदि में मग्न हो जाते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि कृष्ण की आराधना ही सर्वे सर्वा है। इसलिए तो व्यासदेव ने कृष्ण की आराधना सर्वोत्कृष्ट है उसको स्थापित करने के लिए भागवत की रचना की थी। इसलिए भागवत को निष्कलंक पुराण कहा गया है या अमल पुराण कहा गया है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको लिखा एक पत्र भागवत के बारे में। सविनय सूचित करता हूं कि भागवत सप्ताह के आयोजन के संबंध में आपका आमंत्रण मुझे मुंबई सांस्कृतिक केंद्र के सचिव के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं जानता हूं कि मायावादियों द्वारा अबोध जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भागवत सप्ताह किस प्रकार मनाया जा सकता है। इसलिए न केवल मैंने समारोह में भाग नहीं लिया, वरना मैंने दूसरों को भी उसमें सम्मिलित न होने की सलाह दी। प्रभुपाद ने कहा ऐसे मायावादी जो कृष्ण अपराधी है, जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला उनका जो दिव्य शरीर है उसको भी माया मानते हैं। ऐसे लोग भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, भागवत की कथा कर रहे हैं, वो क्या परम भगवान को सामने प्रस्तुत करेंगे सही मायने में। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी ऐसी भागवत कथा में भाग नहीं लूंगा और मुझे जो भी मिला उसको भी मैंने बोला कि ऐसी भागवत कथा में नहीं जाना है सुनने के लिए। तो इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु और हमारे जो गोस्वामी गण हैं उन्होंने बहुत सरल और स्पष्ट शिक्षा प्रदान की है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। बल्कि भागवत का अध्ययन हमें भागवत व्यक्ति से ही करना चाहिए। ये ग्रंथ भागवत है और दूसरा भक्त भागवत है। ऐसे भक्त भागवत जिसका जीवन भागवत के लिए समर्पित है, कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्ति से ही भागवत सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं सुनना चाहिए कि जिन्होंने भागवतम को व्यवसाय बनाया है, अपने पुनर्जीविका का साधन बना लिया हो। भागवत से वैसे शुद्धि नहीं होगी। जिसका जीवन भागवतमय है, ऐसे व्यक्ति से जब हम भागवतम सुनते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि भागवत का श्रवण का उपलब्धि यही है, चेतना का शुद्ध होना और कृष्ण की सेवा के लिए हमारे हृदय में अनुराग या आसक्ति को जगाना। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा मैंने अन्य लोगों को भी बता दिया ऐसे मायावादियों से श्रवण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कहां से मुझे सुनना चाहिए और कहां से नहीं सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब टेलीविजन में भागवत कथाएं आ रही है, सब जगह भागवत हो रहा है, लेकिन सावधानी के साथ हमें परंपरा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को किसी वैष्णव के मुखारविंद से सुनना चाहिए जो
इस वैष्णव परंपरा में हो और जिसका आचरण भी भागवतमय हो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं आगे, कारण यह है कि पवित्र भागवत का पाठ ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनकी पहुंच उस महान धर्म शास्त्र तक नहीं है। उसका पाठ तो केवल ऐसे मुक्त व्यक्ति ही कर सकते हैं जो सभी आडंबर पूर्ण धार्मिकताओं से स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रभुपाद कहते भागवत का पाठ तो ऐसे लोग कर रहे हैं जहां जिनकी पहुंच भागवतम तक नहीं है। हाँ, भागवतम के शुरुआत के श्लोकों के सार को ही वो नहीं समझ पा रहे हैं और वो भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं उन्होंने तो केवल आडंबर प्रस्तुत किया है। कुछ मित्रों ने जो आपके भागवत सप्ताह में सम्मिलित हो चुके हैं मुझे बताया है कि आपकी सभा में कृष्ण की लीलाओं की किस तरह गलत व्याख्या की गई है। केवल ये बहाना देकर कि कृष्ण के व्यक्तित्व को अनैतिकता के दोष से बचाना है। भविष्य के इन अबोध श्रोताओं के लाभ के लिए महाराज परीक्षित श्रीपाद शुकदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं के स्पष्टीकरण के बारे में पहले ही पूछ चुके थे। रास लीला की दिव्य प्रकृति के विषय में किसी मायावादी या लौकिक नैतिकतावादी को क्षमा याचक होने की जरूरत नहीं है। लीला जो है वो है। श्लोक संख्या 30 में वर्जित किया गया है कि कोई सांसारिक व्यक्ति रास लीला सुने या किसी सांसारिक व्यक्ति से रास लीला सुनी जाए। आपकी संस्था में श्रोता और व्याख्यानकर्ता दोनों सांसारिक हैं और मूर्खतावश उनका रास लीला में सम्मिलित होना रुद्र का अनुकरण करने के समान होगा जो विष के सागर का पान कर गए थे। अभय ने चेतावनी दी कि ऐसी धार्मिक प्रवंचना के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भागवत सप्ताह चलता रहा और सैकड़ों प्रवंचित हुए। तो प्रभुपाद बहुत स्पष्ट थे कि भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं, रास क्रीड़ा आदि वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो साधारण नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग से पूर्णतया मुक्त है, जिसके हृदय में काम भोग की भावना शून्यवत हो गई है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की रास लीला आदि गोपियों के साथ भगवत लीलाएं हैं उसको सुनने का अधिकारी है और उसका वर्णन करने का भी अधिकार उसी व्यक्ति के पास है जिस व्यक्ति के हृदय में काम भोग की भावना शून्य हो गई है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई अपने प्रवचनों में श्रीमद् भागवतम के कई तात्पर्यों में कहा करते थे कि रास लीला या कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं वो साधारण नहीं है, दिव्य धरातल पर है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार मद्रास गए थे तो वहां किसी के यहां रुके थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम पति पत्नी हैं, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे, कि आप हमें रास लीला सुनाइए, किसी और को हम आमंत्रित नहीं करेंगे, आप और हम दोनों आप सुनाइए। प्रभुपाद ने कहा मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं नहीं सुना पाऊंगा आपको। तो कहने का तात्पर्य है कि हम काम भोग से रहित नहीं हुए हैं और भगवान की गोपिकाओं के साथ जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। उसी से होगा क्या, और सांसारिक विकार उसके हृदय में जागृत होंगे यदि सही मनोवृत्ति नहीं हो और सही व्यक्ति के द्वारा श्रवण नहीं किया जाए। इसलिए प्रभुपाद हमें सावधान रहने के लिए कहते थे और प्रभुपाद शुरुआत से बहुत सतर्क थे। श्रवण करना है तो किससे करना है, इसलिए जो सुरक्षा है भक्ति की वो प्रभुपाद के चरणों में है, इस्कॉन आंदोलन में है, क्योंकि भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हुआ है। और यदि हम केवल बाह्य दृष्टि से सोचेंगे कि मैं यहां जाऊंगा तो महान भक्त बन जाऊंगा, वहां जाकर सुनूंगा तो महान भक्त बन जाऊंगा, यहां के ग्रंथ पढ़ूंगा तो तुरंत मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद ने इतनी सुंदरतम चीज दी है, शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया है। चैतन्य महाप्रभु के
मन को या हृदय को स्थापित किया है इस धरातल पर, और भक्ति लता प्रभुपाद ने प्रदान की है, और उस भक्ति लता का संरक्षण भी वही कर रहे हैं अपने निर्देशों के माध्यम से। इसलिए प्रभुपाद के आदेशों को हम समझेंगे, निर्देशों को समझेंगे और दृढ़वत भगवत भक्ति का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये जो भक्ति लता है कहां तक पहुंच जाएगी? गोलोक वृंदावन, और वहां कृष्ण के चरण कमलों को जाकर ऐसा बांध देंगी। हाँ, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। बस प्रभुपाद की शिक्षाओं को छोड़िए नहीं, प्रभुपाद के संरक्षण में सदैव हम बने रहें। एक और वैदिक संस्कृति को मानने वाले अनुयायियों के विश्वास को चक्कर में डाला जा रहा था। दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे आधुनिक भारतीय वैदिक संस्कृति को पिछड़ी हुई और अप्रासंगिक कहकर त्याग रहे थे। प्रधानमंत्री नेहरू की रुचि आध्यात्मिकता में बिल्कुल ही नहीं थी। वे आधुनिकीकरण के पक्षधर थे और अभय के शब्दों में लंदन में निर्मित विचारों के समर्थक थे। यद्यपि महात्मा गांधी ने अभय के पत्रों का उत्तर कभी नहीं दिया, पर कम से कम उनकी रुचि आध्यात्मिकता में थी, परंतु उनके अनुयायी पंडित नेहरू की नहीं थी। तब भी भारत के नेता जिस तरह अपने देश की आध्यात्मिक विरासत को त्याग रहे थे, उससे चिंतित होकर अभय ने पंडित नेहरू को लिखने का निश्चय किया। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे इन बड़े बड़े लोगों के दिमागों में ये बात जाए कि आध्यात्म ही एकमेव आश्रय है संसार को बदलने के लिए और समाज का सुधार करने के लिए। यद्यपि मुंबई में अभय लगभग बेघर बार थे, तो भी 1958 के अगस्त में उन्होंने साहसपूर्वक प्रधानमंत्री को लिखा और अपना यह विश्वास प्रकट किया कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को न केवल देश में पुनर्जागृत करना चाहिए, वरना उसका वितरण पाश्चात्य जगत में भी होना चाहिए। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को प्रभुपाद ने लिखा कि ये जो धरोहर है अध्यात्म की, इसको जागृत करिए, एक आंदोलन छेड़िए इस जगत के लोगों में, और पाश्चात्य जगत में भी ये भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू को स्मरण कराया कि प्राचीन यूनान से लेकर अनुयुग तक पाश्चात्य जगत केवल भौतिकता में डूब रहा था और इसलिए उसे शांति कभी नहीं मिली। यदि नेहरू भी भौतिकता के पथ पर अनुसरण करते रहे तो उसका परिणाम केवल विद्रोह और युद्ध होगा। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा ये तो वही चीज कर रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम, मतलब किसी ने गन्ना समझकर बांस को चबाया, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दांत ही टूट जाएंगे। प्रभुपाद वो स्टोरी सुनाया करते थे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा जो पाश्चात्य जगत के जो देश हैं, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत भौतिक समृद्धि बढ़ा दी है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है? लोग दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा, जो पत्र लिखा था पंडित नेहरू को, उन्होंने कहा आप भी वैसे करोगे तो उसका परिणाम एक ही होगा, विद्रोह और सारे जगत में युद्ध होगा। हाँ, प्रभुपाद का वो पत्र यहां दिया है। इसलिए भारत को पाश्चात्य जीवन पद्धति का अनुसरण करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, देखिए प्रभुपाद के पास हर चीज के लिए सुझाव है या सॉल्यूशन है। हाँ, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए भी है, पूरे देश के लोग कैसे सुखी हो सकते हैं उसके लिए भी है। आपने स्वीकार किया है कि भारतीय संस्कृति की स्थिति बहुत उच्च कोटि की है, फिर भी आप भौतिक संपन्नता ज्ञान की वैज्ञानिक उन्नति द्वारा लाना चाहते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिकता भी उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान की भौतिक उन्नति सामान्य जनता को भौतिक संपन्नता भी नहीं दे सकती। क्या आप समझते हैं कि बिना घोड़े की गाड़ी से या दूरभाष या रेडियो संप्रेषण या इस तरह के अन्य क्षणिक जीवन सुविधाओं से भौतिक संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है? प्रभुपाद कह रहे हैं
कि बिना घोड़े से चलने वाली गाड़ियां जो कार आदि हैं, या मोबाइल है, रेडियो है, उन दिनों टेलीफोन होता था। प्रभुपाद इतना प्रचार किए पूरे विश्व में, लेकिन टेलीफोन का इस्तेमाल ना के बराबर किया प्रभुपाद ने। ज्यादातर क्या किया, कई हजार पत्र लिखे, उसके द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया और चलाया और आगे बढ़ाया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि इतनी सारी जो सुविधाएं भौतिक आ गई है वो हमें शांति दे सकती है, सुख दे सकती है। नहीं, चाहे मोबाइल भी आ गए, सारा संसार हाथ में आ गया, तो भी हम सुखी हैं नहीं है, निराश है। माता पिता परेशान है बच्चों की चिंता से। मतलब इस संसार की कोई भी जो चीज है वो हमें सुख और शांति प्रदान नहीं कर सकती, ना संपन्नता दे सकती है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक संपन्नता का अर्थ है कि लोगों के पास खाने को या अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हो। क्या आप समझते हैं कि आपकी विभिन्न योजनाओं से आई थी भौतिक संपन्नता आ गई है, या आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता ऐसी संपन्नता ला सकती है? यदि ऐसी संपन्नता भी आ भी जाए तो भी अशांति जारी रहेगी जब तक कि जीवन में आध्यात्मिक संतोष ना आए। शांति का रहस्य यही है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि शांति का वास्तविक रहस्य क्या है, अध्यात्म को स्वीकार करना और पाश्चात्य संस्कृति को दूर रखना। पाश्चात्य देशों में गए बिना भी अभय ने अपना ये विश्वास प्रकट किया कि अमेरिका के, यहाँ तक कि रूस के लोग भी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लालायित हैं। केवल भौतिक उन्नति से उन्हें संतोष नहीं हो सकता, इसलिए पंडित नेहरू को चाहिए कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देकर पश्चिम के अपने मित्रों की सहायता करें। तो प्रभुपाद का ये जो पत्र है पंडित नेहरू को, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पंडित नेहरू को भी वही करना चाहिए कि जो उनके पाश्चात्य देशों के मित्र हैं उनको ये भारतीय आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही वास्तविक जगत में सुख या शांति या समृद्धि आ सकती है। बल्कि यहाँ लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ये सब लेटर उन्होंने लिखा, वो कभी विदेशों में गए नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जानते थे कि जो पाश्चात्य जगत के जीव हैं या लोग हैं वो सुखी नहीं हो सकते जब तक वो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं कर लेते। दरिद्रता का अर्थ ज्ञान की दरिद्रता है। चंद्रगुप्त के काल में प्रधानमंत्री चाणक्य घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वे भारत के अधिनायक थे। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से तथाकथित गरीब आदमी की तरह रहना स्वीकार किया और वे भारत के भाग्य विधाता बने। लेकिन क्या वे दरिद्रता से आक्रांत थे? उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति बनाता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार। तो प्रभुपाद कहते हैं असली धन क्या है? ज्ञान का ही धन है, और आध्यात्मिक ज्ञान ही व्यक्ति को संपन्न बना लेता है या महान धनवान व्यक्ति बना देता है। इससे व्यक्ति धनवान नहीं होता कि किस व्यक्ति के पास कितने प्रभुपाद कहते रेडियो सेट है, मोटर कार आदि है। प्रभुपाद कहते थे पूर्व समय में धनवान उसे कहा जाता था धान्य धनवानहा, मतलब जिसके पास विपुल मात्रा में धान्य है, गव्य है, खेती है, वो व्यक्ति वास्तव में धनवान था। और दूसरा जिसके पास सबसे अधिक आध्यात्मिक ज्ञान हो वो व्यक्ति धनवान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी पंडित नेहरू को जो पत्र लिख रहे हैं उसमें चाणक्य का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे कि चाणक्य तो एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो सबसे बड़े धनी थे क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धन का वितरण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे सारे संसार में आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धन का वितरण किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया है
कि इस ज्ञान का वितरण उनके पुस्तकों के माध्यम से हम आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेम।